ये वीडियो उन लड़कियों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है जिन्हें प्रेगनेंसी के दौरान कमर दर्द होता हो या नहीं जाता हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी कि अगर आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कमर दर्द होता है या बैक पेन ऐसा बैठा है जो नहीं जाता, या आपके प्रीवियस सी सेक्शन हुआ है जिसकी वजह से आपके बैक पेन है, तो आपको क्या करना चाहिए। मैं हूँ डॉक्टर हिरा कोमल और प्रेगनेंसी इश्यूज़ के हवाले से इस चैनल पर ख़वातीन को गाइड कर रही होती हूँ। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपको दौरान हमल जो पेन हुआ है तो उसका रीज़न या फैक्टर क्या है। अगर आप पॉजिटिव फैक्टर को पकड़ लेती हैं तो आपका कमर दर्द रिलीव करने में आपको खुद हेल्प मिलेगी। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर आपकी फ़र्स्ट टाइम प्रेगनेंसी है तो ऐसी लड़कियों को कमर दर्द का इतना इशू नहीं होता, क्योंकि आपका अभी तक सी सेक्शन या नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई है। आपकी बॉडी बिल्कुल रेडी है, न्यू है, पैक्ड है। वो उस तकलीफ़ से नहीं गुज़री जिस तकलीफ़ से बाकी और औरतें जिनकी प्रेगनेंसी हो चुकी हो, डिलीवरी हो चुकी हो, गुज़री हैं। तो बहुत कम चांस होता है कि यंग लड़कियों में कमर दर्द हो। हाँ, अगर आपकी एज 30-40 प्लस है और आपकी एज ढलने के साथ आपने प्रेगनेंसी कंफर्म हुई है आपकी, तो फिर आपको कमर दर्द हो सकता है। दूसरा फैक्टर है कि आपके हो सकता है कि प्रीवियस बाकी बच्चे हों जो हेल्दी प्रेगनेंसी रही हो, लेकिन तीसरे या चौथे या पाँचवें बच्चे की पैदाइश के टाइम पर और प्रेगनेंसी के टाइम पर आपको कमर दर्द ऐसा रहा जो नहीं जाता, तो ये प्रॉब्लम उन ख़वातीन में हो सकता है। और तीसरा रीज़न है कि अगर आपके प्रीवियस सी सेक्शन हुए हैं तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में आपके कमर दर्द के में पड़ने के चांसेस बढ़े हुए हो सकते हैं। तो रीज़न कोई भी हो, आपको कमर दर्द को रिलीफ देना है। सबसे पहले तो ये देखना है कि आपका पोस्चर क्या है। प्रीवियस रही हो प्रेगनेंसी या आपकी पहली बार प्रेगनेंसी रही हो, अगर आपका पोस्चर उठने बैठने का ठीक नहीं है तो ऐसी लड़कियों को कमर दर्द होने के चांसेस या जो इसके इम्कानात होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। सीधी बैठिए और कमर को झुकाकर, कांधों को झुकाकर ना बैठिए। इसके अलावा आपको क्या करना है कि जब बच्चे का वज़न बढ़ता है चौथे महीने के बाद, 5वें या छठे महीने, तो उस टाइम पर भी कुछ माँओं को कमर दर्द की शिकायत हो जाती है। तो इस टाइम पर आपको क्या करना है कि कभी भी आपको सीधा नहीं लेटना, यानी कि कमर के बल नहीं लेटना। जैसे चित लेटते हैं ऐसे नहीं लेटना, आपको हमेशा करवट के साथ लेटना है। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप सीधी लेटती हैं तो आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, बच्चे का वज़न डायरेक्ट इस हड्डी पे पड़ता है, जिसकी वजह से आपको कमर दर्द हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा अपने आप को उठा कर लेटना है, जैसे आप बैठी हुई हैं और लेटी हुई हैं, इसके बीच में जो एंगल बनता है इस तरह से आप लेट सकती हैं। हमेशा करवट के साथ लेटिए, तो इस कंडीशन में भी उन लड़कियों को कमर दर्द नहीं होता। पूरे दिन में रूटीन के काम करते हुए कहीं आने जाने में आप जो शूज़ यूज़ करती हैं वो हमेशा फ्लैट होने चाहिए, उसमें हील नहीं होनी चाहिए। बहुत देर तक, प्रोलॉन्ग टाइम तक जो खड़े होना है या बैठना, थोड़ा रेस्ट कीजिए, थोड़ा आराम कीजिए, देन आप ये काम कीजिए। अवॉइड कीजिए इन चीज़ों से।